सब इस समय आंखें बंद करके मांगो, आपसे परमेश्वर बात कर रहा है। आंखें बंद करके हम परमेश्वर के दर्शन कर सकते हैं। हमारे अंदर वो आंखें नहीं है, हमारी वो आंखें नहीं है। हम संसारिक लोग हैं, लेकिन परमेश्वर हमें आत्मिक रीति से तैयार करता है। हम परफेक्ट नहीं है, परमेश्वर हमें परफेक्ट करता है। हम रोज गलतियां करते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें परफेक्ट करता है, माफ करता है। जब हम उससे विनतियां करते हैं, वो हमें तैयार करता है। परमेश्वर इस समय छोटे बच्चे क्या बड़े क्या, परमेश्वर इस समय आंख बंद करके जो भी मांग रहे, ऑनलाइन जो जुड़े हुए हैं पवित्र आत्मा जी, इसी समय परमेश्वर उनकी ओर ध्यान कर और उन्हें आशीर्वाद दे आज यीशु मसीह के नाम में, उन्हें ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आज ही के दिन से इनका दुख जाता रहे। आज इनसे परमेश्वर शांति आने पाए, सुख वो चैन आराम आने पाए। परमेश्वर हर एक ब्लेसिंग इनकी स्वर्ग से उतरने पाए। प्रभु सच में जो इनके खिलाफ हैं, मेरे विश्वास करता हूं परमेश्वर एक दिन सच में वो लज्जित होंगे यीशु मसीह के नाम में, शर्मिंदे होंगे यीशु मसीह के नाम में, और उनके मुंह काले हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा सच में परमेश्वर यीशु मसीह तूने उस पेड़ को देख कर कहा कि श्रापित तो ये पेड़ जो फल नहीं लेकर आया। जब तुझे फल की जरूरत थी, भूख लगी और वो पेड़ सच में फल नहीं ला रहा था, तूने कहा कि श्रापित तो वो पेड़। मेरे प्रभु ऐसे जन जो सच में मेरे प्रभु तेरे कामों में टांग अड़ाते हैं, श्रापित हो जाए यीशु मसीह के नाम में। जो सच में मेरे प्रभु तेरे कामों में टांग अड़ाते हैं, श्रापित हो जाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जो सच में मेरे प्रभु जी आज तेरी ओर से आशीषित हो, जो सच में मेरे प्रभु आज मेरा दिल भर आया, और मैं आज भविष्यवक्ता होने के नाते आज धन्यवाद करता हूं कि मेरे प्रभु जो लोग सच में प्रभु जी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, जिन्होंने सच में परमेश्वर वफादारी किया, जिन्होंने आज भी अपना स्पिरिचुअल फादर बनाया हुआ है, बुराइयों में भी परिस्थितियों में भी मेरे पिता परमेश्वर तूने सच में मेरे प्रभु जी इनके हृदय में डाला है। मेरे प्रभु जी सच में तेरे वचन में लिखा, नीति वचन के 13 में कि मेरे पुत्र यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, जब वह तुझे डांटे तो बुरा ना मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको वो डांटता है, जैसा कि बाप अपने बेटे को अधिक चाहता है। परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा जी, सच में जैसे बाप अपने बेटे से प्यार करता है और उस बेटे को डांटता भी है, मारता भी है। तूने कहा छड़ी उठा और मार, कि ताकि वो समझ जाए। सच में परमेश्वर ये ताड़ना मेरे प्रभु तो जानता है, मेरे पिता परमेश्वर क्या मसीह लोगों को देता रहता है। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं आज कोई भी किसी दुख में तकलीफ में और इसी समय छुटकारा दे यीशु मसीह के नाम में। प्रभु हम सब इस समय विनती करते हैं पवित्र आत्मा जी कि मेरे पिता परमेश्वर तेरा दया वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ, अनुग्रह भरा हाथ इन सब के ऊपर आने पाए यीशु मसीह के नाम में। और सच में मेरे प्रभु जी इनके बच्चे आशीषित हों, परिवार आशीषित हों। पवित्र आत्मा जो तेरे वचन के अनुसार चले, क्योंकि तेरे वचन में लिखा कि मैं होम बलि अन्न बलि से नहीं, उतना प्रसन्न मैं उस बात से होता हूं, अपनी बात माने जाने से प्रसन्न होता हूं। पिता जो तेरी बात मान रहे हैं आज से प्रसन्न होने पाए यीशु मसीह के नाम में, प्रसन्न होने पाए यीशु मसीह के नाम में, हर एक आशीर्वाद उतरने पाए। दाऊद ने कहा सच में परमेश्वर मेरे मन को नए सिरे से उत्पन्न कर दे, मेरे हृदय को नए सिरे से उत्पन्न कर दे। पिता परमेश्वर आज से यह नए सिरे से हो जाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा कोई जन यहाँ से खाली हाथ वापिस ना जाने पाए, कोई तकलीफ में कोई दुख में आज ही वो समस्याएं खत्म हो यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, शमश। प्रभु के आत्मा ने मुझे कुछ बहुत सारे मैसेज दिए। आज जितने भी जन यहाँ पर खड़े हैं वो अपने फाइनेंस को बढ़ता हुआ देखेंगे यीशु मसीह। क्या आप विश्वास करते हैं इस बात पर? यस। प्रभु आपका फेवर करेगा। परमेश्वर यहाँ पर है। आइए हम हमारे बीच में प्रॉफिट अलीशा है, तो हम जोर से आज प्रॉफिट अलीशा का स्वागत करेंगे। आपकी ताड़ियां कम है। हालेलुया। प्रॉफिट अलीशा भी इसको ड्रीम आते हैं और प्रभु बात करता है। सारे बोलो सबको जय मसीह की। हालेलुया। हाँ हाँ, तो ताड़ी बजा के स्वागत करें। शाबाश। सबको जय मसीह की। मैं प्रॉफिट अलीशा। हालेलुया।
सबके लिए प्रेयर करूंगी, उससे पहले हम वचन पढ़ेंगे। पापा वचन पढ़ो। धन यहोवा की आशीष से मिलता है। लिखा धन यहोवा ही की आशीष से मिलता है प्रोफेट एलीशा, और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। याकूब अपने मामा के यहाँ काम करता था। जब उसको बहुत सारा धन मिल गया, वो अपने घर चला गया था और याकूब का भाई उसको मारने आया था, लेकिन वो अपने परिवार को और अपने धन को अलग करके प्रार्थना में चला गया। हालेलुया। और प्रभु ने उसको सुख और चैन दिया। हालेलुया। आज आपके पास कोई मुसीबत है तो सुख चैन, कितनों को सुख चैन चाहिए? पूछो। अगर आपके पास कोई दुख है, आपको सुख चाहिए तो याकूब की तरह आपको भी प्रेयर करनी है। हालेलुया। ठीक है, तो आइए हम सब, अगर आपको याकूब की तरह सुख चैन चाहिए तो प्रोफेट एलीशा ने बताया कि याकूब के पास धन सोना चांदी था, और जब वो अपने भेड़ बकरियां, अपने परिवार बच्चे लेके जा रहा था तो उसका भाई उसे मारने पर था, उसी का जन उसे मारने पर था। तो उस समय वो बेचैन हो गया, टेंशन में था, चिंता में था। आज हो सकता है आपके पास जब पैसा हो जाता है, आपके पास अच्छी चीजें आ जाती हैं, तो लोग आपसे सड़ने लगते हैं और आपके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तो आज एलीशा ने यही बताया, प्रोफेट एलीशा ने, कि उस समय में याकूब ने उन परिस्थितियों में हारा नहीं, वो सब कुछ अलग करके प्रार्थना करने चला गया। तो आप भी कह रहे कि एक दिन अपना प्रार्थना में और उपवास में जरूर बिताएं। जब आप हफ्ते में, महीने में एक दिन ऐसा करते हैं, जब आप सांसारिक चीजों से अलग होकर प्रार्थना उपवास में चले जाते हैं, तो परमेश्वर आपको भी सुख और चैन देगा। ठीक है प्रोफेट एकता, प्रोफेट एलीशा? हाँ बोलो। हाँ, परमेश्वर आपको आशीष दे। लिखा बाइबल में क्लियर लिखा कि 22 में धन यहोवा की आशीष से मिलता है और वह उसमें दुख नहीं मिलाता। आज याद रखना, अगर किसी के घर में धन आ रहा है लेकिन बरकत नहीं है, बीमारी आ रही है, समस्या आ रही है, पैसा टिक नहीं रहा, परमेश्वर कह रहा है आज आपको धन भी मिलेगा। ये भविष्यवाणी आपके लिए, और कह रहा है कि उस धन में कीड़ा नहीं लगेगा। याद रखना, कोई दुख मिलावट नहीं होगी। ये परमेश्वर की ओर से आपके लिए। अपने हाथों को उठाओ। अबालबा शबालबा बालबा शबालबा बालबा शबालबा। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि इस समय मेरे प्रभु, आज पवित्र आत्मा सच में परमेश्वर, जो लोग इस समय मेरे प्रभु किसी परिस्थिति में फंसे, बीमारी में है, कोई समय पवित्र आत्मा जी कर्जे में परेशान है, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, हर एक इसी समय वो परेशानियां खत्म हो यीशु मसीह के नाम में। हर एक कर्जे की आत्मा जाए यीशु मसीह के नाम में। धन की आशीष आने पाए, ब्लेसिंग आने पाए। जहां भी सच में परमेश्वर कमजोर है, पवित्र आत्मा आज धन की आशीष इनके हाथों पर आने पाए। सच में जो शैतान दुख मिला रहा है, जो कीड़ा डाल रहा है, मैं उस कीड़े को मार देता हूं आज यीशु मसीह के नाम में। जो भी इसी समय कोई षड्यंत्र रच रहा है, मैं उस ब्लैक मैजिक को इसी समय ब्लाइंड करता हूं, जला देता हूं यीशु मसीह के नाम में, खत्म करता हूं यीशु मसीह के नाम में। हर एक आशीष आपके ऊपर आने पाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक आशीष, हर एक ब्लेसिंग आपके ऊपर आने पाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु का आत्मा छुए यीशु मसीह के नाम में, और इसी समय स्वर्ग इनके लिए खुल जाए। पवित्र आत्मा जितने लोगों ने आज मांगा है, मेरे पिता स्वर्ग इनके लिए खुले और इनके घर में सुख और चैन आज मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। आज से इनके घर में शांति के दूत बचाए जाएं, स्वर्ग इनके लिए खुल जाए यीशु मसीह का नाम। बोलो आमीन। आमीन। जितने लोग विश्वास कर रहे हैं, आज परमेश्वर आपकी जिंदगियों में सुख और वो चैन और आराम देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह का नाम में। क्या विश्वास करते हैं? परमेश्वर आपकी लाइफ में वो सुख और चैन देने के लिए जा रहा है। आइए हम सब आंख बंद करें। अबालबा शबालबा बालबा शबालबा। मैं से देख रहा हूं किसी को कैंसर का प्रॉब्लम है, और प्रभु के आत्मा ने मुझे अभी कहा, तो मुझे लाइव भी सुन रहा है, मुंह में, चेस्ट में किसी को प्रॉब्लम हो रहा है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि अभी इसी समय परमेश्वर फेवर कर रहा है, और इसी समय प्रभु का आत्मा छू रहा है, ब्लेस कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, जिन लोगों ने मुझे धोखा दिया है, आत्मिक अगुआ बनाकर
मेरे साथ षड्यंत्र रचा है। मैं देख रहा हूं, आत्मा ने मुझे कहा, दाऊद बोलता है, भजनकार कहता है उसके बच्चे उजड़ जाएं, वो टुकड़े मांगे भिखारी हो जाए, टुकड़े मांगे भिखारी हो जाए। वो भजनकार कहता है कि वो दर दर की ठोकरें खाए, अनाथ हो जाए, विधवा हो जाए उसकी पत्नी। अंदर से एक भजनकार, परमेश्वर का दास सेवा करने वाला शराब दे रहा है, और लोगों को नहीं पता कि जब वो आत्मिक पिता का अपमान करते हैं, या फिर बहुत सारे लोग दूसरों की बातों में आकर लाइव देखते, फिर इधर उधर, और अंदर से चुगली करते हैं, जिसने भी मेरी चुगली खाई है उसके साथ ये शराब लगा रहेगा, याद रखना। ये मुझे प्रभु के आत्मा ने अंदर से बताया कि ये भजनकार किस प्रकार दुखी होकर बोल रहा था, लेकिन मुझे कहा कि तू फिर भी आशीर्वाद देना। हालेलुया। आमीन। मैं तो फिर भी लोगों का भला मांगता हूं, लेकिन ये समस्या जरूर आती है उन लोगों पर, अगर किसी ने बुराई किया, चुगली खाया, अब वो शराब को जरूर कमाएंगे अपने सिर पर, और प्रभु उनसे पलटा लेगा जल्दी। इतना ही मुझे कहना है आज। मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर, जो सच में मेरे प्रभु तो 30 चांदी के सिक्कों के लिए बिक गए हैं, जैसे यीशु मसीह तुझे बेच दिया था, ऐसे जो बिक गए हैं पास्टर, विश्वासी, प्रभु तुझे जानने के बाद भी आज भी मिस्र में उनकी यादाश्त खो गई है, आज भी वो मिस्र से छूट कर आ गए हैं संसारिकता से, लेकिन आज भी आत्मिक नहीं है, संसार में खो रहे हैं। प्रभु तो उनसे पलटा जरूर लेगा यीशु मसीह के नाम में। और मैं कह रहा हूं कि आज उस व्यक्ति के लिए, आज मैं इस वेदी के ऊपर से बोल रहा हूं, विधवा हो जाएगी वो औरत, उजड़ जाएंगे उसके बच्चे, और नाश हो जाएगा वो पास्टर जिसने मेरी चुगली खाई, बुराई की। यह भविष्यवाणी है उसके लिए। आमीन।